नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्य भारत। आपके साथ मैं हूं दिव्या। देश के कई राज्यों में ताबड़तोड़ ईडी की कार्रवाई से राजनीतिक सरगर्मी तेज है। वहीं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर ईडी की कार्रवाई को लेकर राजद विधायक निरंजन राय ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आप खुद सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। आरजेडी की रणनीति आरजेडी की जो रणनीति है उस पर हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जो जनहित में आवाम जनता के हित में जो हमेशा से काम है वो कर रहे हैं। वो गरीब गुरबा नौजवान किसान के लिए जो राज्य हित में देश हित में जो काम है वो हमारे नेता हमारे आदरणीय नेता कर रहे हैं। इस बार का चुनाव जैसे तेजस्वी 17 साल बनाम 17 महीने बिल्कुल आपने देखा है कि हमारे आदरणीय नेता ने जो किया 17 महीने की सरकार में उन्होंने किस तरह से लगभग 4.5 से 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। जो राज्यकर्मी का दर्जा जो नियोजित शिक्षक कितने समय से कर रहे थे तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने का काम किया, चाहे वो जातीय गणना कराने का काम किया या फिर आपको तालमी मरकज टोला सेवक ये जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आशा कार्यकर्ता सबका मानदेय बढ़ाने का काम किया। किस तरह से आईटी पॉलिसी ला करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम, चाहे वो अब देख लीजिए अभी इससे पहले कभी 20 साल में क्या स्थिति हो गई थी 18 साल में कि कभी क्रिकेट का नाम समाप्त हो गया था। किस तरह से खेल पॉलिसी ला करके खेल विभाग अलग से बनाया गया और रणजी ट्रॉफी मैच भी हुआ है अभी। तो हमारे नेता का जो विज़न है, चाहे वो पर्यटन में देख लीजिए क्या स्थिति थी, तो पर्यटन की पॉलिसी ला करके कैसे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पर्यटक आएँ और हमारे राज्य का हमारा राज्य जो है वो तो बिल्कुल एक से एक पौराणिक चीज़ और एक से एक महत्वपूर्ण यहाँ ऐतिहासिक स्थल है जिसको कैसे बढ़ावा मिले, किस तरह से पर्यटक आए। तो हमारे आदरणीय नेता दिन रात एक एक विभाग में एक एक काम में लग करके राज्य हित में देश हित में आवाम के हित में काम करने का काम किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि उनके के कामों का क्रेडिट ले रहे थे। नहीं, अब आप देख लीजिए ना, हमारे आदरणीय नेता ने विशेष इस पर बताने का भी काम किया कि क्या क्रेडिट, आप तो 17 साल से चला ही रहे थे, 17 साल में आपने क्या किया। और हमारे आदरणीय नेता ने जो 17 महीने में किया है और जिन जिन विभागों में काम हुआ जो नौकरी दी गई वो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के माननीय मंत्री जी का जो विभाग रहा है उन विभागों का देख लीजिए ना, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो पर्यटन हो या फिर खेल हो या फिर आईटी हो, जो भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हिस्से में जो विभाग थे उसमें देख लीजिए किस तरह से काम वो तो अब तय होगा। हमारे आदरणीय नेता उसको देख रहे हैं कि कैसे क्या है। यादव कह रहे हैं खेला होगा वो हमारे उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी वो अधिकृत है, वो इस पर कुछ भी अपना कहना। ईडी की कार्रवाई लगातार जो है की जा रही है उस पर वो तो देख रहे हैं ना किस तरह से जो परेशान करने की नीयत से फंसाने की, लेकिन भाजपा किस तरह से जो कार्रवाई करती है, चाहे वो झारखंड में देख लीजिए या फिर बिहार में, अभी अन्य जगह जो है तो ये तो जनता देख रही है। अभी आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको उसका जवाब मिलेगा और जनता देश की और बिहार की एक एक जनता देख रही कि कौन क्या कर रहा है, उसका सही समय पर जवाब देगी। झारखंड जैसी कार्रवाई बिहार में होती है तो राजद आगे बिहार में क्या आप देख लीजिए, आप लोग तो अच्छी तरह मीडिया के साथी सब पता है कि बिहार में ये जो तो बिल्कुल फंसाने के 15 साल बाद इस तरह से ये ला रहे हैं को कैसे फंसाया जाए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप अपने नाबालिग बच्चे के नाम से अगर कोई कुछ लेते हैं सामान खरीदते हैं तो उसमें बच्चे का कहाँ कहीं दोष होता है। लेकिन ये तो फंसाने की राजनीति, ये तो साजिश है, साजिश के तहत हमारे आदरणीय नेता को फंसाने का, लेकिन ये मंसूबा सफल नहीं होगा। आप मानते हैं कि सामान खरीदा नहीं, मतलब अगर आप ये नहीं, हम ये बता रहे हैं आपको कि नाम किस तरह से जबरदस्ती फंसाने की जो साजिश है। अब हम आप ही से पूछ रहे हैं कि आप अगर कोई भी सामान अगर आप लेते हैं, ये तो इल्ज़ाम ही गलत है। अगर है तो 15 साल पहले या 10 साल से आप सरकार में हैं, कहाँ था मामला। ये अभी चुनाव के समय इस तरह की बात कर रहे हैं, ये सब सोची समझी राजनीतिक। आपने सुना कि निरंजन रॉय ने किस तरह बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को बीजेपी परेशान करने की नीयत से ये सब चीज कर रही है। राजद विधायक ने महागठबंधन की सरकार में हुई विकासों को गिनाया। साथ ही कहा कि जब हम सरकार में थे तो हमारी पार्टी के विभाग से काफी ज्यादा काम किया गया।
लाखों युवाओं को रोजगार दिया गया। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर राजद कार्यालय में जिला कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें राजद के कई नेता, कार्यकर्ता और विधायक मौजूद रहे। इसी दौरान राजद विधायक निरंजन राय ने पत्रकारों से बातचीत की। वैसे इस खबरों में अब इतना ही। आगे ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए तथ्य भारत। वैसे सबसे जरूरी बात कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।